Thank you for this get to gathering in the worship of God today. This is the worship on 14th of June 2025. आज की आराधना 15 तारीख जून 2025 में हम सब शामिल हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 10:52 हो गया है। 12 बजे तक हमको आराधना पूरा करनी है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बीत गई 40 साल बीत गई 40 साल से, यानी कि 1982 से, द ईयर ऑफ 1982, द गॉड हैज स्टार्टेड दिस कॉन्ग्रेगेशन एज ए नेम्ड ऑफ चर्च ऑफ क्राइस्ट। मसीहा की कलीसिया का नाम से 1982 से साल में से स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर यहाँ आराधना सुसमाचार प्रचार करने की, और मनुष्यों को जो अपनी इच्छा से बदलता है, मन फिराता है, बपतिस्मा लेता है, कबूल करता है, और उस तरह से प्रभु परमेश्वर यहाँ कलीसिया स्थापना किया है। ये सारी जगत को मालूम है, क्योंकि न्यूज़ के ज़रिए, प्रचार के ज़रिए लोगों को मालूम पड़ गया है, और हमारे इंडिया गवर्नमेंट को भी मालूम पड़ गया है। भारत सरकार में ये रजिस्टर्ड हुआ है, और ये लीगली चर्च एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन हियर। तो आइए हम प्रभु को इस वजह से धन्यवाद देना है कि उस समय से लेकर 1982 से लेकर अभी तक इस कार्य को परमेश्वर आगे बढ़ाता अभी तक आया है। इसलिए एक्सप्लेनेशन देना, याद दिलाना जरूरी है कि आज तक प्रभु अपनी कलीसिया को वो सुरक्षा देता है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा एक नाम है रिडेम्पटर। रिडेम्पटर मतलब आपात से वो हम लोगों को छुटकारा देके घात से बाहर लेके आने वाला है, बचाने वाला है, और इसी को मसीहा कहते हैं, उद्धारकर्ता कहते हैं, रिडेम्पटर कहते हैं, क्राइस्ट बोलते हैं। और इस बात को प्रेरितों का कृत्य उसकी 2 अध्याय 36 वचन में पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रेरितों ने जब वहाँ के लोगों को, इजराइल की घराने के लोगों को और अन्य लोगों को वहाँ प्रभु के वचन जब प्रचार करने की शुरुआत हुआ है, सबसे पहले पवित्र आत्मा परमेश्वर और प्रेरित यीशु प्रभु का चेला पेत्रस के जरिए ये प्रचार करवाया है इजराइल के घराने के लोगों, जिस यीशु को तुम लोगों ने पथराव किया है, जिस यीशु को तुम लोगों ने सलीब के ऊपर मारा है, जिस यीशु को तुम लोगों ने हत्या किया है, अब तुम ही लोग तो यीशु मसीह प्रभु का हत्या किया है। और ये बात तुमको अच्छी तरह से कबूल करना होगा, अच्छी तरह से तुमको मन फिराना होगा, पश्चाताप करना होगा इस विषय के ऊपर, क्योंकि तुम ही इजराइल के घराने के लोग, तुम ही लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को हत्या किया है। और जिस यीशु को परमेश्वर ने, गॉड ऑलमाइटी परमेश्वर ने उस यीशु को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। ठहराने वाला कौन है? प्रभु है। ये बात तुमको अच्छी तरह से मालूम करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को मालूम है तुम्हारी पुरखों के जरिए, अब्राहम, इसहाक, याकूबों के जरिए तुमको ये मालूम है जो परमेश्वर तुम्हारा पिता अब्राहम से वाचा बनाया है, तुम लोगों को धर्मशास्त्र दिया है, 10 आज्ञा दिया है, भविष्यवक्ताओं को भेजा है तुम्हारे पास, तुम्हारे घरानों के पास, तुम्हारे परिवारों के पास, तुमको एक देश बनाया है, तुम्हारा देश में परमेश्वर की आराधना मंदिर बनवाया है, उस मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति अपना बनाया है, और तुम लोगों को परमेश्वर के धर्मशास्त्र का वचन प्रचार करता हुआ, सिखाता हुआ
तुमको पवित्र बना के परमेश्वर ने अपना बनाया है, खरीद लिया है। तुम्हारी पापों की क्षमा करता था परमेश्वर, तुमको पवित्र बनाते थे परमेश्वर, तुमको आशीर्वाद देते थे परमेश्वर। और वो आशीष जो है तुम लोग पाने के बावजूद भी तुम उस प्रभु को ग्रहण नहीं किया है अभी तक। दैट यू आर नॉट एक्सेप्टेड दैट जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड। वो लॉर्ड भी ठहराया, यदि प्रभु भी ठहराया उस प्रभु को, यीशु को, तुम्हारे लिए वो मसीहा भी ठहराया है। मसीहा यानी कि छुटकारा देने वाला, तुमको चलाने वाला, तुम्हारा घर का वो मस्तक बन के रहने वाला, तुमको संभलने वाला, नरक से बचा के अनंत काल का जीवन में ले जाने वाला, वैसा तुम्हारे लिए बनाया। उसको तुम लोगों ने मार डाला, उसके ऊपर तुम लोगों ने थूका है, उसके ऊपर तुम लोगों ने बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के खींचा, तुम लोगों ने अपमान किया तुम लोगों ने। उस विषय में तुम पश्चाताप करो, जो कि तुम लोगों को ये भी बताया है तुम्हारा बाप दादों ने, हमारे लिए एक मसीहा आएगा, एक प्रभु आएगा, हम लोगों को बचाएंगे, हम लोगों के लिए वो राजा बन के रहेंगे, बादशाह बन के रहेंगे। हमारी पूर्व दादा और वो बादशाह जो लोग हैं, और दावीद की सिंहासन के ऊपर वो बैठेंगे, शासन करेंगे, हमको सुरक्षा करेंगे, हमारे लिए शांति का राज देंगे, शांति का जिंदगी देंगे। तुम्हारे बाप दादों ने भी तुमको ये समझाया है और तुम लोग सुनते भी आया है, तुमको मालूम भी है, दैट यू नो वेरी वेल। और उसी यीशु को तुम लोगों ने पथराव करके और सलीब के ऊपर मार डाला। कितना बड़ा गुनाह किया तुमने, कितना बड़ा पाप किया तुमने। और ये जो पाप है तुम लोग पश्चाताप करना अवश्य है, ये मालूम करो। जैसा कि प्रेरितों का कृत्य 2 अध्याय 36 वचन में पवित्र आत्मा के जरिए पेत्रस ने प्रचार किया है, बाकी प्रेरितों ने भी प्रचार किया है, सबके सभी लोग ने क्या किया है, उनकी दिल के अंदर छेद हुआ है, ऐसा लिखा है। उनके अंतःकरण में क्या हुआ, छेद हुआ, यानी कि उनके हृदय फट गया है। अरे हमने ये क्या किया है, जो हमने किया वो बहुत बड़ा गलती किया है। जिसको हमने पथराव किया है, जिसके मुंह के ऊपर हमने थूका है, दाढ़ी पकड़ के खींचा है, उनको मारा है, थप्पड़ मारा है हम लोगों ने, वो हमारा मसीहा है। हमारे लिए हमारा बाप दादों के जरिए परमेश्वर ने हमको प्रचार किया हुआ, बताया वही मसीहा है क्या जिसको हमने मारा है। उस बातों को पेत्रस ने समझाने के बावजूद उनको मालूम पड़ा है। जब तक पेत्रस ने पवित्र आत्मा से भर के वो समझाया नहीं है, उनकी रिपेंटेंस नहीं हुआ है, उनकी हृदय छेद नहीं हुआ, उनकी पश्चाताप नहीं हुआ, बताने के बाद में पश्चाताप हुआ। तो प्रियजनों, आज हम लोगों को भी परमेश्वर का वचन बताने वाला जो है बताने को देना चाहिए। लेट देम प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, लेट देम प्रीच द स्क्रिप्चर्स ऑफ गॉड ऑलमाइटी। उस पेत्रस को, उस प्रभु का सेवक को हमको बताने दो। वे लोग ने सुना है, तो उसी तरह से परमेश्वर ने स्वयं वहां प्रभु के सेवकों से क्या बोलते हैं, यदि इस तरह से तुम वचन, परमेश्वर के वचन सुनने के बाद यदि तुम विश्वास करते हो, उसको मानकर चलते हो, उसमें क्या होएगा। वो ये तीसरा वचन हम पढ़ते हैं हमारी इस व्यवस्था विवरण, द बुक ऑफ डिटोनोमी चैप्टर 28 वर्स 3 में क्या लिखा है, धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। बस वहां 3-4, यानी कि धन्य हो, यानी यू आर द ब्लेस्ड इन योर फैमिली, ब्लेस्ड विद योर चिल्ड्रन, ब्लेस्ड योर फील्ड्स। तुम्हारा खेत के अंदर तुमको आशीष आएंगे, तुम्हारा परिवार में तुमको आशीष आएंगे। ऐसे ही आशीर्वाद मिलेंगे क्या मनुष्य समझ के चलते हैं, बस परमेश्वर के पास आया, हमको मिल गया, हम जाके आया, हाजिरी लगा के आया, ऐसा मत समझो। यानी बोलने का मतलब परमेश्वर स्वयं यहाँ क्या बात करते हैं, ये वचन जो है लेवियों की 26वां अध्याय 3 वचन में भी लिखा है, और ये वचन जो है व्यवस्था विवरण का 7वां अध्याय 12 वचन से 24 वचन तक भी लिखा है। एक ही जगह में नहीं, बल्कि आप अलग अलग पवित्र बाइबल में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं आशीष तुमको जीवन में, परिवार में, खेतों में और उपज में
जो आमदनी होता है, फसल होता है खेतियों में, बच्चों के जीवन में, भविष्य में, चिल्ड्रंस इन देयर फ्यूचर, कैसे आशीष मिलेंगे, आपको समझता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है 28वां अध्याय 1 वचन में क्या बोलते हैं, आप अपने पवित्र वचन में देखिए, यदि जो अपने परमेश्वर यहोवा को, यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरे करने की चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बस पृथ्वी में सभी जातियों में श्रेष्ठ, यानी कि हाई लेवल में, ऊंचाई में तुमको परमेश्वर इस तरह से आशीर्वाद देंगे। कभी चित्त लगा के सुनना है, मन लगा के सुनना है, विश्वास के साथ सुनना है। प्रियजनों, सुनने के लिए रोमियो की किताब 10 अध्याय 17 वचन में भी बोलता है, सुनने से क्या होता है, सुनने से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास भी, सुनना भी प्रभु यीशु मसीह के वचन से होता है। और ये जो वचन है, यदि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द है, परमेश्वर के मुख से, यानी कि उनके सांसों से, सामर्थ और जीवन से, लाइफ, गॉड की लाइफ जो है उनके प्राण से निकलता है वचन। ये वचन यानी कि ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के, जो जीवित है, जिंदा प्रभु, सृजनहार परमेश्वर की ये सांसों के जरिए, उनके प्राण के ओर से, प्राण के साथ निकलता है ये वचन, यानी कि वचन में जीवन है। The life is in the scriptures that we have to believe it. वो हमको सुनना, उस तरह से सुनना चाहिए। और इसलिए ये वचन सुनने के लिए हम लोगों को पवित्र बाइबल के अनुसार समय लगाना जरूर है। प्रियजनों, इस वचन सुनने के लिए हमको आसानी से विश्वास पैदा होता है, ऐसा नहीं सोचना है। वचन सुनने के लिए मैं एक चर्च में मैं बुलाया गया है मुझको, वहाँ वो हेब्रोन चर्च है, हेब्रोन। देयर इज सम different denominational churches is there in Mumbai Baikalla। वहाँ ब्रैदरन चर्च भी है, और एक जगह में यू माई स्कूल में अभी भी है, यू माई स्कूल बाइकल्ला में, नागपाड़ा में स्कूल में चलाता है। ब्रैदरन चर्च अलग ग्रुप, हेब्रोन चर्च अलग ग्रुप, वे सब अलग अलग ग्रुप बन के आराधना करते हैं लोग। आराधना करना यानी कि परमेश्वर के सामने जाके प्रभु की ऊंचा बड़ाई करना, प्रभु की बात सुनकर वो जो बोलते हैं उसको समझना, उसको विश्वास करना, ये सारी बातों के लिए वो जिस चर्च में मुझे बुलाया है, वो चर्च वालों ने मुझे क्या टाइम दिया है, 40 मिनट या 1 घंटा वचन बोलो, ऐसा समय दिया है। उनको मालूम है कि मैं आई बिलोंगिंग फ्रॉम चर्च ऑफ क्राइस्ट। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, मसीहा की कलीसिया के ओर से हम आते हैं, ऐसा करके मैं बोलते हैं। मेरा विजिटिंग कार्ड भी वैसे रहते हैं। और गॉड ने उस तरह से हमको टैलेंट दिया है, गॉड ने उस तरह से हमको लेके जाते हैं। जहाँ जहाँ लेके जाते हैं, हम पवित्र बाइबल का वचन से प्रभु का वचन सिखाते हैं, हम खुद सीखते हैं। और वे लोग क्या करते हैं, हेब्रोन चर्च वाले 10 बजे शुरू करते हैं और वो 3-4 बजे तक आराधना करते हैं, शाम को 3-4 बजे तक। 3-4 बजे तक क्या करते हैं, इतना टाइम के लिए लगाते हैं। मैं पूछते हैं, कभी मालूम करने के लिए पूछते हैं उनको, तुम गलत करता है ऐसा करके मैं नहीं पूछता है, मैं मालूम कर, जस्ट आई वांट टू नो ब्रदर, बट व्हाट इज द रीजन दिस मच ऑफ लॉट ऑफ टाइम यू आर टेकिंग इन द वर्शिप। मैं पूछते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं, पास्टर जी हम लोग स्तुति आराधना में बहुत गाना गाते हैं, स्तुति आराधना में गीतों के जरिए आराधना, फिर बाद में वचन पढ़ते हैं, उसके बाद विटनेस बोलते हैं, सभी लोग साक्षी देते हैं, गवाही देते हैं कि मैं इस तरह से मैं प्रभु में आया है, इस तरह से मेरा जिंदगी बदला है। सभी लोग एक जो कोई प्रभु भोज करते हैं, प्रभु भोज रोटी में जो कोई हाथ रखते हैं, वो सभी लोग एक एक करके आराधना करते हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। इस तरह से गीत गाते हैं। फिर बाद में 2-2 सेवक लोग उधर प्रीच करते हैं वर्ड ऑफ गॉड।
उसके प्रभु भोज करते हैं, दान दशम से, ये सारी बातों के लिए उनको 3-3:30 बज जाता है। उसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं, आधा घंटा में सब लोग निकल जाता है। जिसको खाने का ज़रूरत है खाते हैं, नहीं तो नज़दीक रहने वाले चले जाते हैं, दूर से जो आते हैं खाना खा के। इस तरह से कम से कम 5-6 घंटा बैठ के आराधना करने वाले हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी 5-6 घंटा बैठ। यहाँ प्रभु के वचन हम इसलिए ध्यान करते हैं कि प्रभु बोलते हैं 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय पहले वचन में क्या बोलते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं और जो मैं अब तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यानी कि जो मैं सिखाता हूं सारी बातों को चित्त लगा के सुनना है। प्रिय जनों, हम में बहुत लोग ऐसे हैं कि वह सालों से सुनते हैं, चित्त लगा के सुनते हैं, क्या मन लगा के सुनते हैं, आत्मा से सुनते हैं। यदि सुनने के बाद में क्या होता है, सुनने के बाद हमारा जिंदगी बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। सुनने के बाद में प्रभु के वचन क्या बोलता है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, जीवते जिंदा परमेश्वर है। उनके सामने हम आने के बाद में वो प्रभु बोलते हैं, मैं जो परमेश्वर ने वचन आज्ञा देते हैं सारी आज्ञाओं का, एक आज्ञा नहीं, कितना आज्ञा लिखा है परमेश्वर उसमें, वो सारी पूरी करने को उसमें चौकसी से सुनना चाहिए। मन यहाँ लगा के वहाँ लगा के ऐसा नहीं है कि मैं मेरे बच्चे घर में है या अभी बंद करके मैं अभी दूर जाने के लिए, बारिश आता है, तकलीफ होता है, ये सारी मन के अंदर इधर उधर मन अलग लगा के ऐसा नहीं सुनना है, चित्त लगा के सुनना। ये चित्त में तो कैसा है कि हम ये प्रभु का वचन है, ये वचन सुनने से हम जिंदा रहेंगे, ये वचन सुनने से मेरी बीमारी चंगा होएगी, ये वचन सुनने से मेरे परिवार में आशीर्वाद आएंगे। ये प्रभु का मुख से निकलने वाली ये वचन है, ये संदेश है, हमको जिलाने वाला संदेश है, हमको जिंदा रखने वाला, बीमारी से चंगा करने वाला संदेश है। ये प्रभु हमसे बात करता है, प्रभु हमको सिखाता है। इस रीति से मन लगा के सुनने की ये वचन है। प्रिय जनों, जब इस तरह से यदि हम सुनते हैं तो दूसरा एक वचन पूरा हो गया है। दूसरा वचन में क्या बताते हैं, रीड इट लाउडली। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये दूसरा वचन बताता है, ये अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। परमेश्वर यहोवा किसके परमेश्वर है उसमें लिखा है, आप जोर से बोलो, अपने परमेश्वर है। परमेश्वर किसका परमेश्वर है, तुम्हारा अपना परमेश्वर है। अभी हम बच्चे को बोलेंगे ये बच्चा किसका है, मेरा बच्चा बोलते हैं। ये चीज़ किसका है, मेरा चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ परमेश्वर है, वो किसका भी परमेश्वर है, मेरा नहीं है। परमेश्वर आज्ञा सिखाने में ये उद्देश्य है, जब आप प्रभु के पास आता है, प्रभु को आप अपना समझो। तुम प्रभु के लिए आए, ये प्रभु तुम्हारा है क्या, तुम प्रभु के हैं, हम मसीह के हैं, मसीह मेरा है। ऐसा स्वभाव से सुनना चाहिए। दूसरा वचन में ये और बताते हैं, अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। सभी आशीर्वाद पूरे होंगे। सब वचन सुनना है। क्या सुनना, इसलिए प्रभु ने बताया है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो और परमेश्वर की आराधना में उनकी महिमा करो। तेरे परमेश्वर की आराधना करने से तुमको धरती के ऊपर लंबी आयुष मिलेगी। ये सारी बात जो 10 आज्ञा में है। प्रियजनों, दूसरा वचन में हमको आशीष की बातें करता है। दूसरा वचन में क्या बात करते हैं, आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, पूरा आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि तुम पूरा वचन को पूरा सुनना चाहिए। पूरा क्या सुनना चाहिए, जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, एक वचन हम पढ़ते और उसमें प्रेरितों का नहीं, निर्गम के किताब 4 अध्याय 31 वचन हम पढ़ते हैं। देखो, निर्गम के किताब 4 अध्याय का 31 वचन। और लोगों ने उनका विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इस्राएलियों की स्तुति ली
और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। जब परमेश्वर ने उनसे बातें किया है, उन्होंने यानी कि इजराइलियों ने जब परमेश्वर की आज्ञा लोगों को सुनाया है, पिता परमेश्वर ने अपने सेवक के जरिए लोगों को सुनाया है, सब इजराइल लोगों ने वहां क्या किया है? कैसा दंडवत किया? वो एक छोड़ दिया आपने, हाँ वो चाहिए आपको। वो लोग ने क्या किया है? प्रभु का वचन जब बोलते हैं, उनकी जीवन की जिंदगी की आशीर्वाद के लिए जब बात करते हैं, वो लोगों ने सर झुका के उन लोगों को दंडवत किया। दंडवत यानी कैसा? मुंह के बल गिरना, परमेश्वर की आज्ञा के सामने, परमेश्वर के संदेश के सामने कैसे वो लोग विनम्रता दिखाया है, कैसे अपने आप को छोटा बनाया, हम्बल बनाया है। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज द मैसेज फ्रॉम गॉड्स माउथ, प्रभु के परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परमेश्वर के संदेश जब सुनने के बाद में वे लोग ने सब के सब क्या किया है? सर झुका के दंडवत किया। प्रियजनों, हम क्या करते हैं? हम जब परमेश्वर के वचन सिखाते हैं, हम लोगों को इस तरह से विनम्रता नहीं आते हैं, इस बात को परमेश्वर ध्यान देते हैं। जब परमेश्वर के सेवक मूसा, आरोन या वहाँ जो कोई भी है उस समय के, मूसा का समय में मूसा, आरोन का समय में आरोन, का समझो याजक है, वो याजक मंदिर में रहकर सिखाना चाहिए। और मूसा जो है समाज के अंदर रह के, देश के अंदर रह के परमेश्वर के लोगों को अगुवाई करना मांगता है। वो नायक बन के परमेश्वर के संदेश लेकर आना मांगता है, समाज में प्रचार करना मांगता है। इस तरह से उस समय, जिस समय में परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर नियुक्त करते हैं, एलिया के समय में परमेश्वर ने एलिया को नियुक्त किया, एलिया ऊपर उठा लेने के बाद में एलीशा को परमेश्वर ने नियुक्त किया, उसके बाद में यशायाह को नियुक्त किया। जिस एरिया में परमेश्वर नियुक्त करते हैं, उस समय में वे लोग परमेश्वर के पास से वो संदेश लेकर आते हैं। लेकर आने के लिए वो लोग उपवास रहते हैं, प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके वो संदेश लेके आते हैं। तो प्रभु परमेश्वर उनसे बात करता है, मूसा देखो, एलिया देखो, एलीशा देखो, इस तरह से मेरे विरुद्ध में लोगों के बीच में ये लोग पाप के अंदर सर झुकाया है, परमेश्वर के वचन को मानते नहीं है, मेरे आज्ञा में नहीं जीते हैं, आशीष से दूर हो जाते हैं। इस तरह से परमेश्वर स्वयं क्या करते हैं? परमेश्वर अपने लोगों को, यानी कि परमेश्वर के लिए जो लोगों को नियुक्त किया गया है, डेडिकेटेड पीपल फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए लोगों को परमेश्वर ने चुना है। आज भी परमेश्वर ने अपने लोगों को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं? सुसमाचार प्रचार करना। जो लोग उस सुसमाचार को अपनाते हैं, मन में स्वीकारते हैं, ये कबूल करते हैं। रोमा 10वां अध्याय 9 और 10 वचन में, हृदय में, मन में विश्वास करना और मुंह से कबूल करना। ये लोग ये जो परिवर्तन, चेंजेस इनका हृदय में जो होता है, और वो पश्चाताप करके बपतिस्मा ले सकता है। यदि उनके अंतःकरण से, उनकी मर्जी से, बलजबरी से परमेश्वर किसको बुलाते नहीं हो। परमेश्वर बलजबरी से किसको सुनने के लिए बलजबरी नहीं करते हैं। परमेश्वर किसको तुम्हारे ऊपर सामने रख दिया, आदम को भी हव्वा को भी वैसे बोल दिया, ये देखो श्राप और आशीर्वाद तेरे सामने है। क्योंकि परमेश्वर वो सृष्टि निर्माण करने में परमेश्वर है, वो खुद ही मालिक है, उसके सामने किसी और का वो आज्ञा नहीं चलने देते हैं परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर ये भी मनुष्यों के सामने रखा, तेरा मर्जी है आदम और हव्वा, श्राप भी तेरे सामने और आशीर्वाद भी तेरे सामने, तुमको जो मांगता है वो उठा। और इस तरह से परमेश्वर क्या करते हैं? मनुष्यों को अपने संदेश देते हैं। जब हमारा जीवन में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और दूर होके किधर जाते हैं? नरक में चले जाते हैं। ये परमेश्वर को ये इच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को ये समझता है, मैं इनका पिता हूँ। परमेश्वर, दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की स्वभाव है। परमेश्वर स्वभाव के साथ परमेश्वर ये समझता है, इनका मैं पिता हूँ। ये जो झुंड है, जिनको मैंने मेरे लिए नियुक्त किया है, मेरे लिए मैंने चुना है। कई लोग क्या सोचते हैं, ये हमारा देश का परमेश्वर नहीं है, ये कहीं और देश का परमेश्वर है, इसलिए हमारा परमेश्वर नहीं, इसलिए हम आराधना नहीं करेंगे, ऐसा समझते हैं। ह्यूमन थिंकिंग दैट इज ओनली। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा में कैसे? परमेश्वर ने एक परिवार को चुन के लिया है, तुम मेरे लिए हो, ये आज्ञा तुम मानकर चलना होगा।
और इस आज्ञा में तुम जीने से तुम सारी जगत के, सारी जातियों के ऊपर से तुम दिखाई देंगे। तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा अनुभव सारी लोग देखेंगे प्रभु के अंदर आने के बाद कितना तू आगे बढ़ गया है, कितना तू आशीष पाया है। सभी लोग तुमको देखेंगे। इस तरह से परमेश्वर क्या समझते हैं, जिनको मैंने चुन के लिया है। पुराना नियम में परमेश्वर भविष्यवक्तों के जरिए बातें करते थे और भविष्यवक्तों के जरिए लोगों को सुनाते थे, इकट्ठा करते थे। और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के माध्यम से सुनाते, थ्रू द चर्च ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू द चर्च प्रिंसिपल्स, थ्रू द चर्च डॉक्ट्रिन। इस तरह से परमेश्वर लोगों को चुनते हैं, अपने अनंत काल का जीवन में आने के लिए चुनते हैं। परमेश्वर अपने सामने उनको बिठा के, उनके सामने, परमेश्वर के सामने जो लोग चुना गया है, बुलाया गया है, जिनको परमेश्वर ने पवित्र किया गया है, उन लोगों से आराधना लेने के लिए परमेश्वर इस तरह से अनंत काल के जीवन में मनुष्यों को बुला के ठहराता है। प्रियजनों, इसलिए परमेश्वर अपने चुना हुआ झुंड के लिए परमेश्वर अपने आप को समझता, मैं इनका गॉड हूं मैं। और गॉड बोलेंगे तो ये लोग दूर हो जाएंगे, डर जाएंगे। गॉड बोलेंगे, इसलिए मैं इनका पिता बन के रहना चाहिए। इनके दर्द को, इनकी जरूरत को हम जानना चाहिए, इनकी दुआ हम सुनना चाहिए और इनको अपनी हालत में मेरे पास नहीं आने देना, इनको पवित्र बना के मेरे पास लेना चाहिए। ये भौतिक रीति से दुनिया में जीते हैं, भौतिक रीति से ये जीते हैं तो ये पाप करते हैं, जाने अनजाने पाप करते हैं, ये अपवित्र हो जाते हैं। जब मेरे पास आते हैं, जब मेरे नजदीक में आता है, मेरे से मेल मिलाप होने के लिए आते हैं, मेरे से संगति करने के लिए आते हैं, तब मैं पवित्र हूं और ये लोग अपवित्र हैं। अपवित्र और पवित्र दोनों मेल मिलाप नहीं हो सकता है। बिकॉज ऑफ गॉड इज होली, क्लीन एंड पीपल इज अनक्लीन। ये दोनों का मेल मिलाप हो सकता है क्या? इसलिए गॉड क्या करता है, तुमसे हमको मेल मिलाप करना अवश्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे बाप दादों को मैंने वाचा बनाया है, मैं ऐसा कॉन्फिडेंट बनाया है तुम्हारे बाप दादों से कि तेरे वंश जो है, तेरे गर्भ के अंदर से, तेरे कोख के अंदर से आने वाला पीढ़ी से पीढ़ी के लोग जो है वो मेरा अपना होंगे। वो लोग मेरे नियम के अंदर चलेंगे। वे लोग, मैं उनका पिता बन के रहूंगा, वो लोग मेरी प्रजा बन के रहेंगे, हमारा उनके बीच में मेरी आज्ञा रहेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया है, 1 साल का बछड़ा को वो लोग ने याजक के जरिए उनको प्रार्थना करके, उनके पापों की क्षमा के लिए बलि देके, उनको पवित्र बना के, फिर वो परमेश्वर उनके साथ में मेल मिलाप होते थे, संगति करते थे परमेश्वर। इसलिए प्रियजनों, हम इस प्रभु के वचन में ये देखते हैं 2 अध्याय में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, अपने परमेश्वर का मतलब यह है कि तुम, यदि परमेश्वर तुम्हारा है, तुम्हारा परमेश्वर के लिए तुम क्या करता है। जब मैं मेरे बाप के लिए, मेरे पिता के लिए मैं ये कर सकता हूं, मैं मेरे बच्चों के लिए ये कर सकता हूं, क्योंकि मेरा अपना है। दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई चिल्ड्रन, फैमिली मेंबर्स, दिस इज माई जनरेशन पीपल, सब मेरा अपना है। यदि गॉड को जब आप अपना पिता समझते हैं, अपना परमेश्वर समझते हैं, अपना पिता के लिए तुम क्या दे सकते हैं? अपने पिता के लिए तुम क्या दे रहे हैं? परमेश्वर बोलता है समय दो, तो हम समय देना चाहिए। परमेश्वर बोलता है उनके लिए, हम उनकी कार्य को बढ़ाने के लिए जवाबदारी उठाना चाहिए। यीशु मसीह प्रभु ने क्या बताया है, मेरे क्रॉस उठा के मेरे पीछे हो लेना है। मेरे सलीब तुम्हारे कंधे के ऊपर उठाओ और मेरे पीछे हो लेना चाहिए। अब यीशु मसीह प्रभु सलीब उठाया है, मनुष्यों की पापों की क्षमा के लिए उसने सलीब उठाया है। अब तुम क्या कौन सा सलीब उठाएंगे? उनकी आज्ञा नाम के सलीब, यीशु मसीह प्रभु का नियम, यीशु मसीह प्रभु का आज्ञा, जो वो एक सलीब है जिसके जरिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को उद्धार किया है, हम लोगों को क्षमा किया। उस तरह से हमको भी क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को अपने ऊपर उठा के प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहिए। इसको बोलते हैं चेला, इसको बोलते हैं प्रभु की आराधना करने वाला। ठीक है, अब यहाँ ये वचन पढ़ा है, इजराइली लोगों को जब परमेश्वर के वचन सुनने के बाद वो लोग ने क्या किया है,
सिर झुका के दंडवत होके परमेश्वर के सामने वो लोग कबूल हो गया है। अब प्रभु इस तरह से और एक आज्ञा हम पढ़ते हैं, हमारे बीच में समय कम है इसलिए 11:21 हो गया है। हम दूसरा एक वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति के किताब 18 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ते हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस वर्स 18 वर्स 2। उसने आंख उठाकर हाँ। दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाऊं। बस यानी कि अब्राहम यहाँ परमेश्वर की वो भक्त है। अब्राहम कौन है? परमेश्वर की वेरी वेल डिवोशनल पर्सन ऑफ गॉड ऑलमाइटी। और वो जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को प्रार्थना करते थे बहुत देर से, बहुत सालों से, जब से परमेश्वर ने उनको चुना है तब से परमेश्वर से प्रार्थना करके वो अपनी जिंदगी जीते थे। एक दिन क्या हुआ, अब्राहम और उनकी पत्नी शारा एक तंबू बना के वो एक झाड़ के नीचे रहा करते थे, रहते हैं कि अपने तंबू बना के, यानी कि घर नहीं है क्या, तंबू यानी कि एक टेंट लगा के, एक झाड़ के नीचे टेंट लगा के पति पत्नी अब्राहम उनकी पत्नी जीते थे, वहाँ रहते हैं। फिर वहाँ तो हमको सोचने में ये आता है कि ये टेंट कपड़े का या ये तंबू बनाने के रहने की क्या जरूरत है, इसका पिताजी नहीं क्या, इसको प्रॉपर्टी नहीं क्या, घर नहीं है क्या, ऐसा तंबू बना के झाड़ के नीचे क्यों रहते हैं। बात यह है कि परमेश्वर ने, उसके पहले हम जब पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको क्या किया, तू मेरे लिए अपने पिता का घर को छोड़ दे और मेरे लिए निकल पड़, जहां मैं दिखाता हूं वहां चलना। और अब्राहम के दास अब्राहम ने क्या किया है, अपने दास दासियों को अपने पिता का घर को छोड़ के फिर पिता परमेश्वर ने जहां दिखाया है वहां चला करते हैं। परमेश्वर जहां जहां बोलते हैं चलो तो वहां चलते हैं, और चलते समय शाम हो जाता है या दिन, जब तक परमेश्वर के फिर से हुक्म नहीं आता तब तक वहां रहते हैं। और उस समय वो एक झाड़ के नीचे तंबू बना के रहते हैं। एक दिन वे लोग पति पत्नी प्रार्थना किया और सुबह होने के बाद क्या देखा, 3 सफेद कपड़ा पहन के 3 पुरुष जो है उनके पास आता हुआ, उनके तंबू के सामने से जाता हुआ वो देखा। अब्राहम ने देखा, देख करके अब्राहम ये समझ गया कि दिस इज गॉड्स एंजल्स, द इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर की ये स्वरूप है, ये परमेश्वर है। 3 दिखाई देता है, 3 मनुष्य दिखाई देता है। देखो हम परमेश्वर की वचन क्या है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है, हम पहचानने वाला रहना चाहिए। तो पहचानने की एक्सपीरियंस हमारे अंदर नहीं है तो फिर हमको बहुत तजुर्बा कम है। फिर ये वचन क्यों बोलते हैं परमेश्वर हमसे, हमारे जीवन में क्या हासिल करना होता है, ये बात जब तक हम समझेंगे नहीं। अब्राहम को वही बात हुआ, अब्राहम हमेशा प्रभु से प्रार्थना में संगति करते हैं। He has recognized that 3 persons who is those persons, those are God Almighty, वो प्रभु है। तो इसलिए उसने क्या किया है, दूसरे आपने क्या पढ़ा, उसने उनको देख करके पहले क्या किया, उसने वचन में पढ़ो, आंख उठाकर दृष्टि की हाँ, तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। क्या किया वो पढ़ने पड़ता है उसी वचन में। क्या किया उसने, दंडवत किया। कैसा दंडवत किया, भूमि पर गिरकर दंडवत तो वो किया। पढ़ने को नहीं हो रहा है क्या, उसने क्या किया, मतलब उसने भूमि पर गिर के, दंडवत किया। पढ़ो वचन, और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ। बस मैं विनती करता हूँ, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, अनुग्रह यानी तू दया और हमारे ऊपर तू मेहरबानी करते हैं, और उसको हिंदी में उर्दू में रहम बोलते हैं, रहम करते हैं। यदि आप हमारे ऊपर रहम करते हैं
हमारे ऊपर दया करते हैं, तो आप क्या करो, हमारा घर में आके थोड़ा समय बिताओ करके। उसने कैसा प्रार्थना किया? भूमि के ऊपर दंडवत होकर परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रियजनों, हमारी प्रार्थना किस तरह से रहते हैं? हम जब प्रार्थना करते हैं, कोई कोई क्या करते हैं, ऐसा खड़ा रह के प्रार्थना करते हैं, कोई ऐसा खड़ा रह के प्रार्थना करते हैं। बताने के लिए बहुत वचन है। लोग जो विश्वास के साथ जो प्रार्थना करते हैं, अविश्वास के साथ जो प्रार्थना करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द बिहेव इन द टाइम ऑफ द प्रेयर, एट द टाइम ऑफ द वर्शिप, हमारी चाल चलन, हमारी बातें किस तरह से हैं, हम यहाँ प्रभु के सेवकों के माध्यम से देख रहे हैं। कैसे विनम्रता से बात करते हैं, कैसे प्रभु के सेवक प्रभु के चरणों में, प्रभु के सम्मुख में कैसे बात करते हैं, यह हम प्रभु के वचन में देख रहे हैं। इस तरह का वचन जो है, हम लोगों को, उन लोगों से प्रभु आशीर्वाद की बात करता है। और खास करके वचन पूरा करते समय विद इन द शॉर्ट पीरियड, हमको आखिरी में ये सब बातें ध्यान देने के बाद, सब बातें पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, सुनने के बाद, आखिरी में हमको क्या फैसला होना चाहिए? आशीष हमारे लिए कैसे मिलता है? हाउ वी कैन रिसीव द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइव्स, हमारे जीवनों में कैसे आशीर्वाद पाना चाहिए। और आराधना में जाने के बाद हमको कैसे आशीर्वाद मिलता है? आराधना यानी कि परमेश्वर के सामने दंडवत होकर परमेश्वर को बड़ा करना, परमेश्वर की सुनना, और परमेश्वर की जो सुनने के बाद जो जो बताते हैं वो पूरा, ये हम लोगों को 28 वचन में, पहला वचन में बताया है। 28 अध्याय में, व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय के पहला वचन में हम लोगों ने बताया, यदि तू चित्त लगा के मेरी सारी आज्ञाओं को यदि सुनते हैं। प्रियजनों को तो हमारे पुरखों में बताया है, उसके बाद हम न्यू टेस्टमेंट में आया है। न्यू टेस्टमेंट में आने के बाद हमारी आराधना में क्या रहता है? हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, ओपनिंग प्रेयर, और उसके बाद हम गीत गाते हैं। कोई कोई गीत गाते हैं, समय पूरा गीतों में ही लगा देते हैं। हमको एक जगह बुलाया है रात वचन बोलने के लिए, और वो लोग गीत गाते 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 सब लोग थक गया है। और बहुत जगह में भी हम लोग देखते हैं, मुझे बुलाया वो जगह में ही नहीं, बहुत जगह में स्पेशल स्पीकर को बुलाते हैं, और वहाँ बुलाने के बाद में उनका प्रचार करते हैं। वॉल पोस्टर में प्रचार ये करते हैं कि हमको दुबई से प्रीचर आ रहा है, हमको कहीं अलग सिटी से, आंध्र प्रदेश से आता है, तेलंगाना से आता है, बिहार से, दिल्ली से, बड़ा बड़ा फेमस और मशहूर परमेश्वर के सेवक का पोस्टर लगा के लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको वचन नहीं देगा, उसको क्या बोलेगा? पहला उसको बिठाएंगे, उसको हार पहनाएंगे या तो शालू पहनाएंगे, उसको बोलेंगे बैठो, फिर इनका दिखाएंगे, 10-15 गाना गाएंगे, बहुत गाना गाएंगे, ड्रम ढोलक बजाएंगे, पूरा लोगों को थका देंगे, थकावट होने जैसा। फिर आखिरी में दान दशंश निकाल के थोड़ा समय जो रहेंगे वो सेवक को देंगे। वो सेवक जब बोलते हैं तो सुनने के लिए लोग क्या हो जाते हैं, तब तक वो लोग थक जाते हैं। ये मेन स्पीकर बात करने के समय में वो लोग क्या होता है, थक जाता है। 1 घंटा 2 घंटा वो ऐसे ही गानों में लगा देते हैं, इधर उधर अपना उसको धन्यवाद दिया, उसको इन्विटेशन किया, ये सब उसमें लगा देते हैं। जिसको बुलाया वो वचन बोलने को नहीं देते। मनुष्य क्या सीखेंगे उसके अंदर? थोड़े समय में क्या सुनेंगे, क्या रिसीव करेंगे? प्रियजनों, यहाँ लोग जो है रिसीव करने के लिए, आशीष पाने के लिए ऐसा स्वभाव बनता है जैसा कि इजराइल लोगों ने क्या किया, दंडवत होके परमेश्वर के संदेश को स्वीकारा। प्रभु के सेवक लोगों ने दंडवत होके प्रभु के सामने उन प्रभु को उठाया, उनके लिए समय दिया। हमारे लिए घर में आके बात करो, हमारे लिए सिखाओ, हमारे लिए हमको सुधार। परमेश्वर से गिड़गिड़ाने के लिए समय हम देना चाहिए। प्रियजनों, जब तक हम परमेश्वर की सारी आज्ञा, जब तक तुम विनम्रता होके चित्त लगा के नहीं सुनोगे, परमेश्वर के आशीर्वाद हम जीवन में पाएगा नहीं। आइए हम सब झुकाते हैं, प्रार्थना करेंगे। सब झुकाते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे वचन के अंदर हाउ टू रिसीव द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइव्स, हाउ वी कैन रिसीव द ब्लेसिंग्स इन द वर्शिप, आराधना में हम कैसे आशीष पाना चाहिए, हमारे जीवनों में, जिंदगी में कैसे परमेश्वर का आशीर्वाद अपनाएंगे, क्या तरीका है, क्या ढंग है, क्या परमेश्वर को वचन सिखाता है और हम क्या करते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं। परमेश्वर पिता सारी बातें हमको सुनने के लिए और अपनाने के लिए, अपने हृदय को मन फिराने के लिए सहायता कर। इस तरह से प्रभु तेरे सामने हम सभी लोग दंडवत होते हैं। हम एक एक नाम से परमेश्वर पिता तेरी महिमा करते हैं, ऊंचा बढ़ाई करते हैं। हम सबको आशीर्वाद दे।
तेरे संदेश के जरिए हम सबको प्रभु तू अपने संगति में बनाए रख और एक भी आत्मा कोने ना होने देना। धन्यवाद करते हैं इस संदेश के लिए, आज्ञा के लिए। यीशु मसीह प्रभु के पवित्र नाम से आराधना करते हैं, कबूल कर पिता। आमीन।